जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में। क्या सही में मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी? क्या सही में 12 लाख पर 0% इनकम टैक्स होगा? क्या मध्यम वर्ग के लोगों को सच में फ़ायदा होगा? इस वीडियो में हम समझेंगे। और क्या टैक्सेशन कैसा होता है, इनकम टैक्स कैसे लगाया जाता है, किस स्लैब में कैसा इनकम टैक्स लगेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखकर आज इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। किन किन चीज़ों पे ध्यान रखा गया है इस बजट में, आइए हम गौर से समझते हैं और मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2025 को। यह बजट लगातार 8वीं बार बजट पेश किया गया। किनके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा लगातार 8वीं बार बजट को प्रस्तुत किया गया। यह बजट था 1 घंटे 17 मिनट का बजट रहा। इसका टाइमिंग ये था। यह एक धन विधेयक होता है। बजट को क्या कहा जाता है? हिंदी में धन विधेयक कहा जाता है, जो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। संविधान में क्या बजट की चर्चा है? संविधान में बजट की चर्चा नहीं है। संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन आर्टिकल 112 में यह लिखा गया है कि भारत का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेगा। हर साल भारत का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत होगा। यह संविधान के आर्टिकल 112 में लिखा गया है। और यह बजट कहाँ पे प्रस्तुत हुआ था? संसद के लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। यह बजट 2 सभा होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो लोकसभा में यह प्रस्तुत हुआ था और इसका थीम क्या था? सबका विकास। यह क्या है? थीम है। सबसे पहले बजट प्रस्तुत हुआ था भारत का 1860 में जेम्स विल्सन ने किया था। भारत का सबसे पहला बजट किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। फिर हम लोग देखते हैं आज़ाद भारत, गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? 1950 में जॉन मेथाई ने प्रस्तुत किया था गणतंत्र भारत का। फिर देखते हैं थीम क्या है? सबका विकास। विकसित भारत के ऊपर इसे जोर दिया गया है और सबका विकास एक साथ इसका थीम रखा गया है। फिर देखते हैं किस किन चीज़ों पे फोकस किया गया है। इसमें गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, अन्नदाता, नारी पर केंद्रित है। यह ज़्यादातर गरीब और युवा, अन्नदाता, मध्यम वर्ग, नारियों पर केंद्रित है। लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है विकसित भारत का बजट। यह क्या है? बजट विकसित भारत का बजट है। 2047 तक यह विकसित भारत बनाना अपने देश को। जब हमारे आज़ादी के 100 साल होंगे तब हमें क्या होना है? विकसित होना है। हमारे पूरे देश को विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। हर कोई अपना रोजगार सृजन करेगा। यह हमारा लक्ष्य है। अब हम देखते हैं लक्ष्य क्या है। हमारे जो बजट है उसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्या है? विकास में तेजी। ये क्या है? लक्ष्य में आते हैं कि 4 प्रकार के लक्ष्य हैं जो हमें आगे करने हैं। पहला है विकास में तेजी। दूसरा है समावेशी विकास सुनिश्चित करना। सभी लोगों का समावेशी विकास करना, मतलब समान तरीके से सबका विकास होना चाहिए। कोई एक विकसित नहीं होना चाहिए और एक गरीब का गरीब नहीं होना चाहिए। सभी का विकास एक साथ होना चाहिए। फिर तीसरा है मध्यम वर्ग की समस्याओं पर ध्यान रखना और व्यय क्षमता को बढ़ाना। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास लोगों की क्षमता पर ध्यान रखना, इनके व्यय क्षमता को बढ़ाना। मतलब ये खर्च करेंगे तो क्या है? इनका क्या है? इनकम होगा तभी तो ये खर्च पर कर पाएंगे और इससे क्या होगा? देश में पैसे की कमी दूर हो जाएगी। परिवार मनोभाव में उल्लास भरना। परिवार मनोभाव में उल्लास भरना, लोगों को जागृत करना, शिक्षा देना, बहुत से चीज़ें और भी तरीके हैं। फिर है स्तंभ है। 4 स्तंभ है इस बजट में जो फोकस किया गया स्तंभों को। पहला है कृषि। कृषि से रिलेटेड हमको क्या है? इनका विकास करना। जो कृषि क्षेत्र है इसमें हमारा विकास करना है। दूसरा एमएसएमई। एमएसएमई को क्या कहा जाता है? जिसका मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एम्प्लॉयमेंट। एमएसएमई को क्या बढ़ावा देना है? छोटे छोटे जो व्यापारी है, छोटे छोटे जो लोग हैं काम करने वाले, उन चीज़ों को बढ़ावा देना है। ऋण में उन्हें ऋण देना है, कुछ छूटे देने हैं, बहुत सी चीज़ें उनको बढ़ाना है, उनके व्यापार को बढ़ाना है, जिससे क्या है? भारत को भी लाभ होगा। फिर क्या है? निवेश। ऐसे जगह निवेश करना है जहाँ पे भारत को आय हो और बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाए। ये इनका मेन उद्देश्य है। फिर है निर्यात। निर्यात में कुछ छूटे करना है, छूट लगाना है, टैक्स को कम करना है। निर्यात में इंटरनेशनल जो टैक्स होते हैं, वो टैरिफ होते हैं, उसे क्या करना है? कम करना है। अब हम देखते हैं केंद्रीय बजट के सिद्धांत क्या है। सिद्धांत में किन किन चीज़ों को रखा गया है? 6 सिद्धांत है केंद्रीय बजट में इस बार जो प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें से पहला है गरीबी से मुक्ति। हमारा क्या है? सिद्धांत एक क्या है? गरीबों को मुक्त करना है, गरीबी से मुक्ति करना है। ऐसे भी लोग हैं जो गरीब है, गरीब स्तर से ऊंचा उठाना है। ये क्या है? हमारा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? 100% शिक्षा, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, 100%, एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये इनका सिद्धांत है। तीसरा, सस्ती स्वास्थ्य सुविधा। इनमें भी कई सारे दवाइयों पर छूट है, टैक्सों पर छूट किया जाएगा और स्वास्थ्य सुविधा अच्छी, सुलभ और सस्ती होगी। और सरकारी कॉलेजों में भी बहुत से वैकेंसी निकाले जाएंगे मेडिकल के, और सरकारी अस्पतालों में भी बहुत से फैसिलिटीज़ आएंगे। फिर है 100% रोजगार। हर व्यक्ति को रोजगार देने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो भी व्यक्ति है काबिल है रोजगार के, उसे रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। फिर है 70% महिलाओं की भागीदारी।
पूरे भारत को चलाने में सिर्फ पुरुषों का हाथ ही काफ़ी नहीं है, महिलाओं का भी हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाएं क्या है, पीछे हो जाती है। क्यों? 10वीं 12वीं के बाद महिलाएं क्या है, पीछे हो जाती है, घर गृहस्थी संभालती है, शादी ब्याह करती है, लेकिन कुछ महिलाएं जो है ऊपर तक जा पाती है। अगर महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जाए तो भारत को विकसित होने में कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ पुरुषों की ही बदौलत भारत विकसित नहीं हो सकता, इसलिए महिलाओं की भागीदारी को भी 70% बढ़ाना है। फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, फूड बास्केट बनाना है हमारे भारत को। क्या है, फूड का प्रोडक्शन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा करना है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने का उत्पादन कहाँ होगा? भारत में होगा। यहाँ से लोग खाना ले जाएंगे दूसरे देश में। इतना हमारे भारत को क्या करना है, आगे ले जाना है। इसमें सिर्फ हमारा ही नहीं, आपका ही नहीं, पूरे भारत देश का इसमें क्या सहयोग चाहिए। और इसी वजह से भारत 2047 तक विकसित भारत कहलाएगा। हम विकसित भारत के लोग हम कहेंगे। फिर हम नहीं आएंगे अमेरिका से मदद मांगने, ना हम चाइना के भरोसे रहेंगे, ना अमेरिका के भरोसे रहेंगे। फिर हम लोग खुद का अपना क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, हम खुद निर्माण करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं फाइनली इनकम टैक्स के बारे में। आयकर टैक्स कैसे होता है, टैक्स का स्लैब क्या है, हम इसे पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो स्लैब आप देख रहे हैं, ये नया टैक्सेशन का स्लैब है। इस बार इस तरीके से टैक्स लिया जाएगा। ये नया स्लैब जो आया है वो इस वाले बजट में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम इस टैक्स के बारे में, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या सही में 12 लाख तक छूट है और क्या मध्यम वर्ग के लोगों को वाकई में फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 0 से 4 लाख, 0 से 4 लाख तक का क्या है, 0% टैक्स दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है, तो भाई ये 4 से 8 लाख तक का 5% क्या का टैक्स है। लग रहा होगा ऐसा, आपको दिमाग में आ रहा होगा ये ख्याल। फिर 8 से 12 लाख तक का 10% ये क्या का टैक्स है। 8 से 12 लाख तक का 10% क्या का टैक्स है, और ये 4 से 8 लाख का 5% ये क्या का टैक्स है। जब कह रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो ये काहे के लिए लिखा है ये, इसी बारे में आज हम समझेंगे, आपको समझाएंगे पूरे डिटेल से। चलिए पहले स्लैब देख लेते हैं। 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%। उसके बाद फिर 24 से जितना आगे आप कमाएंगे करोड़ रुपया, उसमें 30%। फिर उसमें अधिभार लगेगा, सरचार्ज लगेगा, अधिशेष लगेगा। तो अब हम देखते हैं 12 लाख तक छूट कैसे है। सबसे पहले सामान्य लोगों के लिए क्या है, 12 लाख तक नो टैक्स है। यहाँ पे जो बजट में था वो यही लिखा गया था कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और नौकरी वालों के लिए, जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशेवर है, उनको 75,000 तक एक्स्ट्रा छूट दिया गया है 12 लाख के बाद। तो उन्हें 12,75,000 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये क्या है, नौकरी वालों के लिए, और ये सामान्य लोगों के लिए जो अपना बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, उनके लिए है। अब हम देखते हैं ये जो स्लैब बनाया गया है, ये जो 12 लाख तक है, ये जो स्लैब है, ये जो 12 लाख को जिनको छूट मिल रहा है, 12 लाख जिनका सालाना इनकम है, उनको छूट मिल रहा है, उनके लिए ये नहीं है स्लैब। ये जो स्लैब है ये उनके लिए है ही नहीं। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 ये उनके ऊपर आएगा ही नहीं। ये जो स्लैब किस लिए बनाया गया है, जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टैक्स लगेगा। 4 से लेके 8 से लेके 12 से लेके 16 से लेके, ये उन पर उस स्थिति के हिसाब से टैक्स लगेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप 12 लाख कमा रहे हैं तो आपके लिए ये है ही नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो 12 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। आप कंफ्यूज हो कि ये दिया काहे के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं दिया है। जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं दिया है, उनको ये पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। जो 12 लाख से ऊपर कमाएंगे, 12 लाख से 1 रुपये ऊपर कमाएंगे, उनके लिए ये काम का है। चलिए मैं समझाता हूँ। जो 12 लाख कमा रहे हैं, 12 लाख से नीचे कमा रहे हैं, उनका तो कोई रोल नहीं है, उसको छोड़िए। अब मैं समझाता हूँ, तो 12 से ऊपर कमा रहे हैं, उनका टैक्स कैसे लगेगा, उससे आप समझ जाएंगे कि ये हमारे काम का नहीं है। कोई व्यक्ति है जो 16 लाख कमा रहा है, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कोई व्यक्ति है जिसका इनकम है 16 लाख रुपए सालाना। अब हम देखते हैं इस पर टैक्स कैसे लगेगा। सबसे पहले 4 से 8 लाख का टैक्स लगेगा 5%, फिर 8 से 12 लाख का टैक्स लगेगा 10%, फिर 12 से 16 लाख का टैक्स लगेगा 15%। मतलब 16 लाख जो कमा रहा है उस पर ये तीनों टैक्स लगेगा। चलिए समझते हैं टैक्स कैसे लगता है। अब हम देखते हैं 16 लाख में किस तरीके से टैक्स लगेगा किसी का। अगर कोई 16 लाख कमा रहा है तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। शुरू का जो 4 लाख दिया गया है स्लैब में, 0 से 4 लाख, उस पर 0% टैक्स लगेगा। तो शुरू का 4 लाख में 0% लगेगा इस भाई साहब का, ठीक है, ये ए है मान के चलिए, इस भाई साहब का 0% टैक्स लगेगा। फिर बचा 4 से 8 लाख के बीच में, फिर उसके बाद 4 से 8 लाख के बीच में कितना % का टैक्स लगेगा, 5% का। उसके बाद फिर बचा 8 से 12 लाख के टैक्स। 8 से 12 लाख के में कितना पड़ेगा, 10% का ही टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख में 10% का टैक्स लगेगा। फिर 12 से 16 लाख में कितना % का टैक्स लगेगा,
15% का टैक्स लगेगा। समझ में आया? जीरो वाला जो है वो जीरो है, ठीक है, 0 से 4 के बीच में जीरो है। फिर 4 के ऊपर वाले 4 से 8 में कितना लगेगा? 5% का। 8 से 12 में कितना लगेगा? 10% का। 12 से 16 में कितना लगेगा? 15% का। इस 16 लाख में इस कैटेगरी में टैक्स लगेगा। इसका तो जीरो हो जाएगा। अगर हम इसका 5% करेंगे तो कितना? 20,000। इसका 10% करेंगे 40,000। इसका 15% करेंगे तो 60,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो इस हिसाब से जो 16 लाख कमा रहा है सालाना का, वो टैक्स कितना पटाएगा? 1,20,000 रुपया क्या पटाएगा? टैक्स पटाएगा। ये जो स्लेब है ये इसके लिए बना है। ये स्लेब जो बना है कैलकुलेशन करने के लिए बना है बस। अगर कोई मान के चलो 24 लाख से ऊपर कमा रहा है तो उसका ये 15 भी लगेगा, 20 भी लगेगा, 25 भी लगेगा, 30 भी लगेगा। अलग टैक्स लगेगा सबका। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।